आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। मैं आज आपको सचिन और मनीषा की स्टोरी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग तो इस वीडियो वाली हूँ या जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो सब मैंने सोशल मीडिया लोगों के ब्लॉग्स, रिएक्शन और इन सब चीज़ों में से जो कुछ भी देखा है, सुना है, वही मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैं इतना ही बोलूँगी। अगर मैं कहीं कुछ गलत हो जाती हूँ, क्योंकि अंदर की स्टोरी हमें नहीं मालूम है, हम तहलका जी के जैसे लोगों के मुंह से बातें नहीं निकलवाते हैं, वैसे ही हमें जितना मालूम होता है वैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू हम मालूम है। और जो सोशल मीडिया के थ्रू मालूम है और किसी जैसे और भी लोग हैं जो स्टोरी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती होती है और जो लोग बहुत अच्छे से इन्हें पहले से देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से इनके ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो वो करेक्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सचिन के क्रिएटर थे, जो जगत दीदी, वो भी क्रिएटर हैं। उनके साथ साथ के सारे क्रिएटर्स थे जो उनके सारे ग्रुप में थे, लाइक सरिता जी, मीशू और नीतू जी, नीतू भोपाल जी, और बहुत सारे क्रिएटर्स थे, आकांक्षा। तो ये सब लोग ना, साथ में इन लोगों की फ्रेंडशिप थी और ये लोग कोलैबोरेशन वगैरह के लिए मिलते थे, पार्टीज़ वगैरह करते थे, बहुत कुछ इनका जो है आपस में था। सचिन और इनकी नेहा आशीष तिवारी जी, जो कि जगत दीदी के नाम से जानी जाती हैं, तो इनकी पहले सब शुरुआत हुई थी फ्रेंडशिप से हुई थी। और धीमे धीमे क्या हुआ, ये लोग कोलैबोरेशन की वजह से मिलने लगे, पार्टीज़ में एक दूसरे से मिलने लगे, तो ये सब इनकी चल रहा था। इसी बीच सचिन सचिन है, इनकी साइड से ये स्टोरी आई थी कि जब एक दिन नेहा आशीष तिवारी सचिन के घर में किसी गृह प्रवेश के लिए आती हैं, और उस गृह प्रवेश में जब वो देखती हैं कि सचिन ने इतना अच्छा घर बना रखा है, बंगला इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब महल है ये, तो वो फिसल जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसा है। तो धीमे धीमे सचिन का ऐसा मानना है कि ये स्टोरीज़ है जो एक के मुंह से दूसरे के मुंह से ऐसी ही सुनी जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, जो जगत दीदी का दिमाग है वहाँ से थोड़ा सा सचिन के साइड फिसल गया और वो सचिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जताने लगी। इसके बाद धीमे धीमे जो जगत दीदी जी हैं, उन्होंने सचिन को लपेटे में लेना शुरू किया। अब देखो, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, लेकिन स्टोरी ऐसी आई है कि सामने तो धीमे धीमे पहले जगत दीदी ने इन क्रिएशंस टीवी में मुझ पर डोरे डाले गए, तो वही चीज़ हुई जो उन्होंने इनिशिएट किया, और फिर सचिन भी इंटरेस्ट थे इनमें, तभी तो ये हुआ, वरना तो नहीं होता ना। तो सचिन भी इंटरेस्ट थे, तो धीमे धीमे दोनों ने एक दूसरे को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि लोगों ने एक दूसरे को पहले भाई बहन मान लिया था, राखी वगैरह, टीका वगैरह इन सब लोगों ने किया। अगर इन लोगों को ये था, एक दूसरे को अट्रैक्शन था, तो इन्होंने दीदी भैया वाला खेल खेलना चाहिए था। क्यों खेला? और ना ही इस तरीके से इनकी बातें करनी चाहिए थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि जगत दीदी हमेशा से अपने आप को ये प्रेजेंट करती आई हैं कि आप लोगों को जगत दीदी का भी थोड़ा सा बता दें कि उनके जो हस्बैंड हैं वो कोरोना के टाइम से इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद ये जो बेहोश टॉक टिकटॉक पर आई और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में, जोश पर आई थी, और जहाँ से इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी हुई। फिर धीमे धीमे इनको ब्लॉग्स आने लगे। ये हमेशा से ब्लॉग्स बनाती, और इनके लाइफ में केवल एक ही मेन था, जो थे उनके हस्बैंड आशीष तिवारी जी, और उसके बाद से इनकी लाइफ में कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा, ऐसा ये प्रेजेंट करती थी। इसलिए इन्हें लोग आयरन लेडी बोलते थे। यह भी अपने आप को आयरन लेडी बुलवाने में काफ़ी अच्छा महसूस करती थी, अच्छा समझती थी, और ये वीडियोस क्रिएटर थी। हर जगह ये किसी भी फंक्शन में जाती थी तो इनका रोना धोना ज़रूर होता था। ये जता देती थी कि मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, और ये सब इन्होंने सिंपैथी के आधार पर काफ़ी कुछ लोगों से किया था। और यही नहीं, उन्होंने सचिन के साथ भी सिंपैथी वाला गेम ही खेला था, जैसे ये लोग भाई बहन बन गए हो। लेकिन अब ये भाई बहन बने थे, फिर इन लोगों को, जहाँ इन लोगों को अट्रैक्शन हुआ था, वहाँ इन लोगों को रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रुके। इनके अट्रैक्शन हुआ, इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में सोचा ना समझा, अपनी फैमिलीज़ के बारे में ना सोचा। जो सचिन है, उनकी वाइफ हैं, और उसके बावजूद सचिन पता नहीं क्यों इनके लपेटे में आया, कैसे इन्होंने इस चीज़ को किया, क्योंकि इनकी भी, जगत दीदी की भी एक बेटी थी, प्लस इनकी भी फैमिली के साथ में ही इनके मतलब
इनका मतलब इनके अफेयर भी किसी से चल रहा था। सचिन का कहना है कि जो सुमित महल से इनकी शादी हो रही है वो भी रिलेशनशिप काफ़ी लंबा रहा और ये लोग लव मैरिज ही कर रहे थे और अरेंज मैरिज दिखाया जा रहा था। तो ऐसे करके जगत दीदी और जगत भैया यानी कि सचिन जी के प्यार की शुरुआत हुई। बस वह उनके घर गई और उनका महल देख लिया और वहाँ से इनकी प्यार की शुरुआत हुई। अब ये जो था ना, धीमे धीमे सबको दिखने लगा था कि जो भी इनके साथी क्रिएटर थे ना, कि वो ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। तभी नहीं, क्यों मनीषा जी को ये चीज़ें नहीं दिखी क्या? फिर दिखी, वो कुछ बोली नहीं क्योंकि वह इतना सीधा दिखती हैं कि वो बोल ही नहीं पाई, या फिर उनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया। जो भी हुआ वो सबको दिख रहा था सिवाय मनीषा जी के। जब धीमे धीमे लोग क्रिएटर्स की ये सब चीज़ें दिखने लगी, लोग पार्टीज़ में मिलने थे या कहीं भी मिलते थे, तो लोग मनीषा को समझाने लगे कि तुम इन पर ध्यान क्योंकि नहीं देती हो, क्योंकि ये तो बहुत गड़बड़ सी दिख रहा है। लेकिन मनीषा जी ने इस चीज़ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं और फिर यह मामला आगे बढ़ता चला गया। तो एक पार्टी हुई थी जहाँ पर सरिता जी जो हैं उन्होंने इस बात पर उंगली उठा दी थी। उन्होंने सचिन को कोई दवा वगैरह देते हुए लिया था जगत दीदी को किसी रूम में। उसके साथ ये सारा बवाल स्टार्ट हुआ था। सरिता जी ने उसको मनीषा को समझाया था कि कुछ बोला था तो क्या हुआ था। जो जगत दीदी हैं वो इतना ज़्यादा पसेसिव सी हो गई थी, तो उन्होंने सबको साइड कर दिया था, ब्लैकमेल करके कि मैं मर जाऊंगी और मैं माइग्रेन अटैक्स आ जाएंगे, ये चीज़ें कर रहे हैं। उनको सबको अपनी साइड में कर लिया। जिनको वो इमोशनली कर सकती थी उनको अपना इमोशनली साइड किया, और जिनके लेकर उनके पास एविडेंस थे, लाइक नीतू दीदी, कुछ एविडेंस थे जिसमें नीतू दीदी गाली वगैरह दे रही थी, तो वो भी रिकॉर्डिंग सुनाकर उनको अपने साइड कर लिया। तो सबको अपने साइड किया और सरिता जी हैं उनको भी बुरा बना दिया। इवन जो सचिन है ना, उन्होंने भी सरिता जी के साथ बहुत गलत किया था। आज वो भले ही उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये हुआ था कि सरिता जी पहली क्रिएटर थी जिन्होंने इस रिश्ते के लिए ऊपर आवाज़ उठाई थी और बताने की कोशिश की थी, मनीषा को भी समझाने की कोशिश की थी कि सबको, लेकिन कोई इनके मतलब साइड नहीं हुआ उस वक्त। लेकिन आज सब एक सुर के साथ दे रहे हैं। मनीषा का सचिन का कोई साथ नहीं दे रहा और देना भी नहीं चाहिए। मनीषा की वजह से जो थोड़ा वो सिंपैथी थी वो सचिन के साइड है लोगों की, वरना ना तो कुछ यह सब नहीं होने वाला था। तो अब क्या हुआ कि धीमे धीमे ये चीज़ें चलती रहीं। अब मनीषा जी को भी ये चीज़ें बुरी लगने लगी, तो मनीषा जी ने एक दिन अपनी जो मदर इन लॉ हैं उनको ये सारी बातें बताई, क्योंकि सचिन मनीषा की बातें नहीं सुनता था। और ये कहा तो ये भी जाता है कि शायद घरेलू हिंसा का शिकार भी है मनीषा। अब ये तो देखो कंफर्म नहीं है कि बहुत रिएक्शन चैनल्स के मुंह से कुछ सुनाई बातें हैं। जो लोग पहले से इन वीडियोस बना रहे हैं उनकी मनीषा को देखा जाता है कि कई बार कि ऐसा जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो मनीषा जी ने सब देखा और सचिन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मनीषा ने अपनी मदर इन लॉ से ये सारी बातें शेयर की, और उनकी जो मनीषा जी की मदर इन लॉ हैं उन्होंने जगत दीदी की फैमिली को कॉल करके सारा कुछ बता दिया। सब कुछ उन्होंने यह तक धमकी दे दी कि मैं पकड़ कर मारूंगी, और मेरे लड़के या मेरे बहू का घर बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसके जगत दीदी के भाई ने जो उस दिन लाइव किया, देखा कि उन्होंने अपनी बहन की गलती मान ली, और उन्होंने ये भी कहा कि सचिन गलत है। लेकिन जो सारा ढीकरा था उन्होंने नीतू भोपाली के सर पर मर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली सब कुछ जानती थी। जो भी है गोल्ड सिल्वर सचिन बगैर लाते थे और इनके लिए वो देते थे। इनको तो कोई ऐसे तो देता नहीं है। देखो गोल्ड सिल्वर जैसी चीज़ें हर कोई किसी को नहीं देता। बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होते हैं इंसान के, तो वही रिश्तेदार होते हैं जो उनको देते हैं। और दूसरा, सचिन इनके घर पे 4-4 दिन 5-5 दिन रहता था जाकर अपनी वाइफ को छोड़कर। तो क्या इनके घर वालों ये चीज़ नहीं समझ सकते थे? ये तो मेरी बहन के लिए भी आता है, और या फिर जो भी है, जिस चीज़ें बहुत जल्दी भाप जाते हैं लोग, फिर भी पता नहीं क्यों इन लोगों के भाप नहीं सके। मतलब क्या हुआ जो भी है मेरे हिसाब से। लेकिन ये लोग सिर्फ वो बन रहे थे कि जो हो रहा है चलने दो, क्योंकि वहाँ से इन लोगों से क्या फ़ायदा, जो उनको जो है जो सोशल मीडिया पर जो भी ये काम करते हैं उसके लिए भी फ़ायदा था, और प्लस जो गिफ्ट्स वगैरह आते थे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी उससे भी काफ़ी इनको ज़्यादा फ़ायदा था। तो ऐसा होता था। तो जब सचिन की मॉम ने कॉल करके इनके घर में ये सब करा, उसके बाद में जो उनकी फैमिली में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए, उसके बाद जगत दीदी अपना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप, उनका जो सुमित महल के संग जो उनकी इंगेजमेंट होने लगी थी, तो अभी इंगेजमेंट होने की लगी थी, तो किसी भी सचिन को इनवाइट नहीं किया। लेकिन जगत दीदी, क्योंकि वह चाहती थी कि रिलेशनशिप में सुमित भी
चलता रहे और यहाँ की सचिन भी चलता रहे, क्योंकि जगत दीदी थोड़ी सी होशियार है, वो 40+ है, ओबियसली उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उनको ये मालूम था कि अगर वह शादी करती हैं तो उनके हक नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी ही वैलिड नहीं होगी जब तक कि डिवोर्स नहीं होता। तो जगत दीदी ने सोचा कि मैं शादी भी कर लेती हूँ और यहाँ मैं सचिन के साथ भी रिश्ता रखूँगी। इस वजह से उन्होंने सचिन को कॉल करके बुलाया और अपनी इंगेजमेंट में, ताकि सचिन रहे और उनके मतलब अंटे में रहे। उन्होंने सचिन को बुलाया और मनीषा भी वहाँ पहुँची। अब क्यों पहुँची थी पता नहीं, क्योंकि मनीषा को अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो उस औरत से, तो मीन्स जगत दीदी से, तो फिर मनीषा को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि सचिन को इतना मैनिपुलेट किया हो, कि दबाव बनाया हो कि वो चली गई। और ऐसा हो सकता है कि सगाई में ये सब लोग पहुँचे थे तो होटल रूम में भी रुके थे, तो इन्वेंटरी आया था जगत दीदी साइड से सचिन को, और ये सब उनकी मॉम भाई वगैरह थे, इनको ये सब चीज़ें शायद मालूम नहीं था, या जो भी मालूम हो लोग इंसल्ट करना चाहते थे। इन्होंने फ़ोन करके साफ तौर पर मना कर दिया सचिन को भी, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना है, तुम्हारी मॉम ने ऐसा बोला है। और यह भी है वो जो सचिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और अपना अपमान महसूस होता है इसमें, और कुछ खा पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होता है, माफ़ी मंगवा ली जाती है सचिन की मॉम से। जगत दीदी की जो फैमिली है वो बोलती है कि जब तक माफ़ी नहीं आएगी तब तक हम किसी चीज़ को मानेंगे नहीं। तो बात नहीं मानेंगे तो आपसे तो माफ़ी तक मंगवाई नहीं गई जगत दीदी की साइड से, तो सचिन की मॉम वगैरह से काफ़ी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो अब ये पूरा सीन है, उधर से पूरा झगड़ा स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो सचिन का बर्थडे था उस पर सचिन जाने माने थे, हैदराबाद से पहले की प्लानिंग थी, वहाँ से ये लोग टाइम स्पेंड करने वाले थे, होटल में रूम वगैरह बुक हो चुके थे। तो अब क्यों बुक आप लोग तो समझदार, तो इधर वे इन सब लोगों का प्लान था। सचिन के बर्थडे पर वो जो जगत दीदी जो हैं उन्होंने साथ सेलिब्रेट करेंगी और बुला रखा था कि, लेकिन जो जगत दीदी हैं उनके घर में कुछ भी होने वाला था और उनके यहाँ बेबी वगैरह आने वाला था। उनके भाई जो वाइफ है उनकी वो प्रेग्नेंट थी, उसी वक्त उनको मेडिकल में इमरजेंसी हो गई और वो सब मतलब एडमिट होना पड़ा। और कुछ उनको ये भी लगा कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर चले जाना चाहिए, या फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे बैकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सुमित के साइड से भी उन्हें अब मिल गया हो, साइड से भी मिल गया हो कि आप अब बात नहीं कर सकते उनसे। तो धीमे धीमे क्या हुआ, तो जगत दीदी जो हैं उन्होंने दूरी बना ली, स्टार्ट कर दी सचिन से, कॉल पर बात करना कम कर दी और सुमित से बात करने लग गई। कॉल पे जो जगत भैया जो पसंद नहीं आया, मतलब सचिन को पसंद नहीं आया, और जगत दीदी बात करने लगे और अपने होने वाले हस्बैंड से ज़्यादा फ़ोन पर वही जो इनका ईगो है वो इतना बड़ा हो गया कि वो तो मेरी इंसल्ट हुई है और मुझे सगाई में नहीं घुसने दिया गया। दूसरा वही वो मुझे ढंग से बात नहीं कर रही हैं, अब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं, और तो वहाँ से इनका दिमाग हो गया आउट। तो इन्होंने कम्युनिटी का खेल स्टार्ट कर दिया और इन्हें लगा कि कम्युनिटी डाल दूंगा तो शायद मुझे बात करने लगेंगी, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कम्युनिटी में डालते गए तो थोड़ी बहुत कुछ बात कर लेती थी लेटर के बाद। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बात करना और कम उनके कर दिया तो उन्होंने एक लाइव डाल दी, और जैसे कि उन्होंने लाइव डाली तो उसके बाद जो लाइव डिलीट हुई, उसके बाद क्योंकि जगत दीदी मान गई कि उनसे मिलने के लिए लोग बोल रहे हैं कि मिली थी और बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, अब उसमें कितनी सच्चाई ये तो यही लोग जानते हैं। इसके बाद जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुए, सब ड्रामे हुए, उसके बाद भी उन्होंने जो भी कहा हो, रिश्ते हम नहीं रखेंगे, या तो सचिन इतना ज़्यादा खुला गए कि वापस आए और उन्होंने फिर से वही वीडियोस कम्युनिटी का खेल स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वह जानते हैं कि जगत दीदी वहाँ माफ़ी मांगे, और अब इस पूरे सिनेरियो में एक जन और कूद पड़ी, वो तहलका जी हैं, जो कि उन्होंने ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और अब सचिन को चाहिए कि एक माफ़ी, ऑब्वियसली उन्होंने एक चाहिए कि जगत दीदी वह कहीं भी शादी करें लेकिन उनसे रिश्ता ना तोड़ें, उनका ही ये सारा ड्रामा चल रहा है। और कॉल सचिन सिर्फ अपनी ही सोच रहा था, ना तो अपनी फैमिली की और ना ही अपनी वाइफ की। अगर जो वो जगत दीदी हैं वो सब कुछ छोड़कर सचिन के पास आ जाती हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनसे शादी भी कर लेगा। उनके बाद अगर घर बसा लेगा और मनीषा को भी छोड़ देगा, ऐसा सबको समझ में आ रहा है।
ये सारे जो भी अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बाद तो ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, बहुत लोग बोल रहे थे कि नीतू भोपाली की तो जो लड़ाई हो गई थी ना कि वो फिर कॉल रिकॉर्ड कैसे हैं। तो देखो यहाँ पर कोई लड़ाई और झगड़ा कब और कौन दोस्त है कब क्या है कुछ नहीं, कंटेंट क्रिएटर हैं सब अपने अपने मतलब के लिए। तो क्या हुआ था कि जब नीतू भोपाली का नाम ले लिया था तो उनके भाई ने तो जगत दीदी का एक कम्युनिटी पोस्ट आया होगा और आपको याद होगा जिसमें उन्होंने लिखा था कि नीतू दीदी की कोई गलती नहीं है। तो तब तक तो नीतू दीदी हैं और उनके हस्बैंड हैं और उनकी पूरी बात, इनका मतलब लाइव सेशन के बाद भी ये लोग बात कर रहे थे और वही बात जो अलका जी ने भी नीतू जी के साथ की थी वो रिकॉर्ड करके लोगों ने डाल दी। अब यह तो जितनी स्टोरी थी मैं पता नहीं आपको कितने अच्छे से समझा पाई हूँ कितना नहीं, बाकी मैं पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर मैंने कुछ स्टोरी कहीं कुछ गलत बताई हो तो जो सब्सक्राइबर्स हैं ऑडियंस है जो भी चीज़ देख रही है उन क्लियर है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।